सर दिस इज 12th का या 11th का? अभी जो आज पढ़ाने वाला हूँ 11th का है। फिर ओके सर। और एक और लेक्चर जाएगा 11th का पार्ट पढ़ाने के, उसके बाद फिर 12th का शुरू हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, तो मैं ना थोड़ा बेसिक आपको इंफॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ, ज़्यादा डेप्थ में उसके नहीं जाऊँगा। What is we'll concentrate more on the formulas and the rules, और उसका रियल ऑपरेशनल पार्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व अ डेरिवेटिव सम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ना कि वो फॉर्मूला कैसे आया। एक तो मैं दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू विल आल्सो नीड टू लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई y इज इक्वल टू x, ऐसा मतलब एक फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, आई आस्क यू टू डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है ना, उसको डी बाई डी एक्स बोलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, इट ऑपरेट्स ऑन द फंक्शन वाई। इसको हम लोग ज़्यादातर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, सीधा सीधा डी बाई डी एक्स और वाई थोड़ा बोलने में वो हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो, इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइक दिस, वाई की जगह अगर एफ ऑफ एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये और ये दोनों सेम ही है, जस्ट दैट अगर वो y है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, अगर वो f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है। अब ये डेरिवेटिव निकालते कैसे? तो डेरिवेटिव निकालने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। उसका फॉर्मूला ये है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 of f of x plus h minus f of x the whole upon h, where this h is a small increment in x. Okay, so for example, अगर मैंने आपको बोला f of x is equal to x square और मैंने आपको इसका डेरिवेटिव निकालने को बोला, तो मैं क्या करूँगा, मेरे ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स में इंसर्ट करूँगा। अच्छा, अब ये f of x तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। व्हाट इज f of x plus h going to be? It will be जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x plus h, तो ये x के जगह x plus h आ गया, तो ये x के जगह यहाँ x plus h, तो therefore यहाँ पर आ जाएगा x plus h the whole square माइनस f of x आपका x square डिवाइडेड बाई h। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको लिमिट्स के प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे। इसको एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये 2hx प्लस एच स्क्वायर, तो h कॉमन ले लो, यू गेट 2x प्लस 0, h और h कैंसिल हो गया, और सॉरी 2h प्लस h आएगा, सॉरी h आएगा। अब आप h टेंडिंग टू 0 डाल दो इसमें, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा। व्हाट यू गेट? 2x, विच मीन्स f डैश ऑफ x आपका 2x आया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है। ओके, तो मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा अभी कि अगर आपका f ऑफ x या आपका y अगर x स्क्वायर है तो आपका dy बाई डी एक्स या फिर विच इज f डैश ऑफ x वो हो जाता है 2x। अगर वो x क्यूब हुआ ना तो वो 3 नीचे आता है और x का पावर 3 से कम हो जाता है, मतलब 3x स्क्वायर। अगर ये x रेज टू 4 है तो ये 4x क्यूब बन जाता है। जनरली अगर x रेज टू n है तो n x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर? अच्छा, अभी मैं कुछ और एक आध दो और टाइप ले लेता हूँ, मतलब x रेज टू 9 होगा तो 9x रेज टू 8 होगा, अंडरस्टूड ना? ओके, सो अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। आई विल स्टिल कीप माय f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर समझो आपका एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया? राइट। सो what will be the derivative? It will be limit h tending to 0 sine of x plus h minus sin x upon h. So sin c minus sin d 2 times, what is 2 sin c? times Cos of x plus h plus x, so 2x plus h upon 2 and into sin of x plus h minus x, तो h आएगा, सिर्फ h by 2 आता है, तो ये अपॉन h ना इसके नीचे रख दो, तो यहाँ पे अपॉन 2 कर दो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी सब्सटीट्यूट द लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये cos ऑफ 2x प्लस 0 अपॉन 2 हो जाता है, एंड साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये 1 होता है एज पर द फॉर्मूला। तो क्या मिलता है अपने को? cos x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, मतलब अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये कॉलम है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स का, तो अगर यहाँ sin x होगा तो उसका डेरिवेटिव cos x। इट्स बेटर टू लर्न द फॉर्मूला ना, ये हर बार तो नहीं ना ऐसा लिमिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे। सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वी आर डिराइविंग, वी आर क्रिएटिंग। अगर हम लोग यही, अगर ये cos x होता ना, इसको सॉल्व करते ना, तो माइनस आंसर माइनस sin x आता। अगर हम लोग tan x डालते ना, तो यहाँ पे sec square x आता। दीज आर ऑल फॉर्मूलाज। अगर ये cot x होता तो यहाँ आंसर माइनस cosec square x आता। अब हर एक हम लोग सॉल्व करते बैठेंगे तो विल गो मैड, तो इसके लिए हम लोग उसका फॉर्मूलाज ही लिख रहे हैं। अगर sec x होगा तो sec x tan x होगा, अगर cosec x होगा तो माइनस cosec x cot x होगा। ओके, सो आई हैव therefore based on this written these formulas over here. You see x raised to n का मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख दिया, n x raised to n minus 1, देखो राइट। अच्छा, अभी ये जो कुछ मैंने लिखा है ना, ये इसका कैरी ऑन है, मतलब अभी जैसे ये 1/x का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? अभी 1/x मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 1। अब वो अगर उसको फॉलो करें तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू एक्स रेज टू -1 माइनस 1, राइट, n माइनस 1। तो ये क्या होता है, doesn't it become -1 upon x square? That is what I've written there ना। अच्छा, अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब हुआ, मतलब ये क्या हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 -3 एक्स x रेज raised टू to -4 है ना, -3 -1, मतलब ये क्या हो गया, -3 अपॉन एक्स रेज टू 4। तो देयरफॉर अगर मैं आपको 1 अपॉन एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव पूछूं, सो दैट विल बिकम, इफ यू गो बाय दिस, आप देख रहे हो ये जो पावर है ये ऊपर आती है विद द नेगेटिव साइन, और x का पावर क्या हो जाता है, 1 से बढ़ जाता है ना, जो 3 था वो 4 हो गया, मतलब ये n+1 हो जाता है। दैट इज माई जनरलाइजेशन फॉर दिस ईयर। तो अगर मैंने आपको 1 अपॉन एक्स रेज टू 8 का पूछा तो आप क्या बोलोगे, -8 अपॉन एक्स रेज टू 9। ये भी वैसा ही है ना, ये रेज टू 1 था तो -1 हो गया अपॉन, और x का पावर 1 से बढ़ गया, x स्क्वायर हुआ, राइट। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 12 का क्या होगा, if I have 1 upon x raised to 12, what will be its derivative? -12 by x raised to 12 upon 13. x raised to 13. 13. Okay, got it. ठीक है, और So are this formula there in the textbook? या देर, लेकिन ये जो है ना, मैं इसका मैं ये इसका पीडीएफ ग्रुप पे डाल देता हूँ। Okay, sir. Okay, I'll put the PDF of this on the group. Okay, then if you see the derivative of
रूट एक्स, अभी रूट एक्स मतलब क्या, एक्स रेस टू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, और 1/2 नीचे, एक्स रेस टू 1/2 माइनस, फिर ये कितना हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, राइट। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, इट इज एज पर दैट फॉर्मूला एन एक्स रेस टू n - 1 हो। और कुछ मैं थोड़ा स्पेसिफिक केसेस पे आता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 1 होएगा, क्योंकि विल बिकम 1 इंटू एक्स रेस टू 1 - 1, मतलब 1 इंटू एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू 0 क्या होता है 1, आंसर 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमेशा 1 होता है। व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। अभी मैं उसका रीजन बताता हूँ। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है, तो आपको क्या लगता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी कांस्टेंट ही होगा, वो एक्स के जगह एच रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं ना। तो जब मैं उसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे को ऊपर k माइनस के अपॉन एच मिलेगा, k माइनस के क्या होता है 0, तो देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ओके, देन ये देखो, ये आगे के मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिए थे, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, tan x का sec square x, cot x का minus cos x square x, sec x का sec x tan x, cos x का minus cos x cot x। अभी e raised to x का e raised to x कैसे बनता है, I'll show you। So now you again have your f of x equal to e raised to x। So what is e raised to I mean your f of x plus h going to be e raised to x plus h। So your f dash of x limit h tending to 0, your f of x plus h will be e raised to x plus h minus e raised to x upon h। तो ये e raised to x into e raised to h है ना, तो e raised to x कॉमन ले लो, so e raised to h minus 1 divided by h, e raised to x ये h tending to 0, तो e raised to x तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया, at least for this limits problem, and limit h tending to 0 e raised to h minus 1 upon h is 1, so what is the answer? So that's why the derivative of e raised to x is e raised to x itself। Okay, that is what I've written there। Yeah, then the derivative of a raised to x is a raised to x into log a। एक्चुअली e raised to x का भी होता है e raised to x into log e, लेकिन log e 1 हो जाता है ना। अभी यहाँ पे a raised to x होता तो you would get a raised to x plus h minus a raised to x upon h, फिर आप a raised to x कॉमन लेते हैं, आपको मिलता है a raised to h minus 1 upon h, फिर आप a raised to x साइड में रखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ऑफ दिस you'll get a log a ना, वो log a रह जाता है, यहाँ पे log e आता है, log e तो 1 है, इसलिए यहाँ पे e raised to x, यहाँ पे a raised to x into log a। and then there is one more where I have f of x equal to log x, तो f of x plus h क्या होगा, log of x plus h। तो आपका ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, योर f dash of x will be limit h tending to 0 log of x plus h minus log x upon h। तो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे तो ये log of x plus h upon x हो जाएगा, मतलब 1 plus h by x, राइट, अपॉन h, तो ये अपॉन x कर दिया तो यहाँ पे x लगाएंगे। अब ये तो 1 by x तो कांस्टेंट है क्योंकि h टेंडिंग टू 0, एंड log of 1 plus h by x upon h by x ये 1 हो जाएगा, इसलिए द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, which I have written here। But what is that log x? That log x is the natural log, log to the base e। ओके, उसका डेरिवेटिव 1 by x होता है। ओके, अब ये साइन इनवर्स वगैरह वी विल सी दैट लेटर ऑन, अभी वी विल नॉट डील विद दिस। ओके, अपने को यहाँ तक तो लर्न करना ना। देयर आर सम रूल्स, तो ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है, ये फॉर्मूला लिस्ट आपका लर्न हो जाना चाहिए। ओके, नहीं तो सम्स में दिक्कत होती है, यू हैव टू कीप रिफरिंग टू द सम्स टू द फॉर्मूला लिस्ट अगेन एंड अगेन। नाउ आई वाज सेइंग देयर आर सम रूल्स, तो जैसा अभी ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर
रूल्स के नीचे, इफ यू हैव y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस v, देन dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस और माइनस dv by dx. मतलब डेरिवेटिव कैन बी द ऑपरेशन, द ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर कैन गो अक्रॉस प्लस और माइनस साइन. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे sin x माइनस tan x प्लस e raised to x ऐसा है, so if I were to differentiate or derivate this with respect to x, I'll get dy by dx, d by dx of y equal to d by dx of sin x minus d by dx of tan x plus d by dx of e raised to x. So लिमिट्स में जैसा था वैसा ही, राइट? लिमिट्स में भी लिमिट जा रहा था ना प्लस और माइनस के अक्रॉस, तो ये यहाँ पे होता है. फिर डेरिवेटिव sin x क्या हो गया? cos x. डेरिवेटिव tan x क्या हो गया? sec square x. डेरिवेटिव e raised to x क्या हुआ? e raised to x. That is how you do it. ओके. अच्छा, यहाँ पर ना एक और रूल नहीं लिखा है. इफ यू हैव चलो पहले यूवी रूल दिखाता हूँ, बाद में वो दिखाएंगे. व्हाट इज दिस यूवी रूल? इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, say for example you have x into sin x, so there is a product between two functions and we want to derive it. तो क्या करेंगे? यहाँ डेरिवेट करेंगे ये साइड में, पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होता है और फिर प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है. मतलब क्या, ये u है, ये v है, ये जो है ये u है और ये जो है ये v है. तो you will write x into d by dx of sin x plus sin x into d by dx of x, and then you just simply write the answer. So x into what is derivative of sin x? Cos x plus sin x into what is derivative of x? क्या होता है derivative of x? 1. 1. So your answer will come x cos x plus sin x. I'll give you one more example. You have y equal to x cube into log x. कौन बताएगा मेरे को? शुभ. Please tell me how to open this. Then I'll ask someone else to tell me the formula. It's a UV rule, product rule. There's a product between two functions and we have to derive it. So Shubh, how do we start as per the rule? अच्छा लगे. शुभ जैन, कहाँ चले जाते हो तुम लोग यार बीच बीच में? सूरज. Yes, sir. Suraj, tell me. X cube into d upon dx into log x plus log x into d upon dx cube into d by dx of log x plus log x d by dx x cube. Okay. So then, Raj, can you please So tell x me cube into x x cube into 1 plus x into log x और 1 by x होता है. हाँ, फिर log x into x. हाँ, x cube का x cube. क्या होता है? So 3 हाँ 3x raised to x square. हाँ 3x square. ये एक x यहाँ कैंसिल हुआ. You get a x square plus 3x square log x. Has everybody followed how the UV rule is applied? हम लोग और सम्स करेंगे अभी, but एक दो एग्जाम्पल दिखाया. अच्छा, now So can you show one more example? okay, I'll show you one more example. Sania, you help me out with this. Y is equal to, you have sec x into log x. So tell me. So sec x is u, log x is v. ये अपना रफ है, ये दिखाने का नहीं है. तो बताओ. Sir, I don't know if you can. You don't know ये क्या? सामने रूल ही तो पढ़ा है तुम्हारे. u into derivative of v plus v into derivative of u. Read the second rule. Sec x हाँ
dy upon d dx. by dx of v, so that's log x. Oh, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है ऊपर रूल में u और v की जगह पे, प्लस v which v is log x into d by dx of d upon u dx which is of u मतलब sec क्या x. sec x. अभी मेरे को बताओ log x का डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे सामने आपके पास फॉर्मूला लिस्ट पड़ी हुई है. 1 upon x. फिर 1 sec x का डेरिवेटिव log x and 1 sec x का sec x tan x. हो जाएगा sec x into tan x. That's it. That is your answer. Okay, sir. That is how you apply the UV rule. Now सर sec x और x sec x का x और x कैंसिल नहीं होगा? ये वाला, ये मेरे भाई sec of x है, ये एंगल है. तुम कल को बोलोगे कि ये log x sec x और tan x हो जाएगा log sec tan of x क्यूब, ऐसा नहीं होता ना, वो फंक्शन के अंदर है ना. ओके वैसा सोचो कि x is like say a packet of biscuit lying in your house. Okay, so it belongs to your house ना. बाहर का बंदा आके उसको लेके तो नहीं ना जा सकता है. It will remain inside sec. बाहर का जो 1/x है वो उस x को नहीं अफेक्ट करता, वो sec x को अफेक्ट करता है. लेकिन sec x को x से डिवाइड करके कुछ आउटकम आता नहीं है, वो वैसे ही रहता है. अभी जैसे थोड़े टाइम पहले यू हैड x क्यूब log x, तो वहां पे ये x क्यूब इंटू जब 1/x हुआ तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ भिड़ रहा था ना, वो कोई फंक्शन के अंदर नहीं था, इसलिए फिर ये x स्क्वायर हुआ. बट इफ इट वाज सपोज इनसाइड log or inside tan or inside some other function, then this x wouldn't be able to touch it even. Okay, keep that in mind, function के अंदर है वो. अच्छा, अभी ये u by v rule. Suppose you have y equal to say sin x upon x. तो ये कैसा जा रहा है देखो, ये जो ऊपर का एंटिटी है ये u है, नीचे का एंटिटी है ये v है, बराबर. तो कैसे हो रहा है देखो, v तो पहला v लिख रहा है ना, v तो यू हैव x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x, फिर प्लस साइन नहीं है माइनस साइन है, वहां पे uv रूल में बीच में प्लस साइन थी, ये माइनस साइन हो गई. और फिर क्या आता है u क्या है साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय ये हो जाता है x स्क्वायर v स्क्वायर. तो अब क्या होगा, ये sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x माइनस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया 1 हो गया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. एंड यू लीव द आंसर. ओके, नाउ आई विल शो यू अनदर क्वेश्चन. यू हैव y इक्वल टू x क्यूब अपॉन tan x. तो ये क्या होगा, ये u है और ये v है. तो पहले v आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर x या tan x द होल स्क्वायर, एक ही बात. तो अब ये क्या आएगा, ये हो जाता है 3x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो tan x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस x क्यूब इंटू दिस विल बिकम सेक्स स्क्वायर x. ये सब मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिस्ट से उठा रहा हूँ, मेरे मन की बात नहीं चल रही है. अपॉन tan स्क्वायर x. दैट इज योर आंसर. Sir, tan x will not become sec square x. कौन सा, ये वाला? हाँ. यहाँ पे वो डेरिवेट हो रहा है क्या?
देखो फॉर्मूला में, हाँ सर सॉरी। जहाँ पे वो डेरिवेट हो रहा है वहाँ पे वो sec square x बन गया। जो बाजू ओके जो डेरिवेटिव के पहले लिखा हुआ है ना वो डेरिवेट नहीं हो रहा है, वो उसको मल्टीप्लाई करता है इसके आंसर को। मतलब जो भी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब का आंसर होगा वो tan x के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो डेरिवेटिव ऑफ tan x का आंसर होगा वो इस x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। सी इट इज रिटन एज v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब v इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वो v वैसे का वैसा रहेगा, माइनस u, फिर ये u को कुछ नहीं होता है, ये dv बाई dx होता है। तो एक टाइम में एक डेरिवेट होता है, एक बाजू में खड़ा रहता है, ओके, अपॉन वी स्क्वायर। लेकिन ये अपॉन वी स्क्वायर भूलना नहीं u बाई वी रूल में। u वी रूल में ऐसा अपॉन कुछ नहीं है, u बाई वी रूल में बीच में माइनस है, u वी रूल में बीच में प्लस है, ओके। और वो पहला u dv बाई dx पहले आता है प्लस v du बाई dx, लेकिन वो प्लस होने की वजह से वहाँ पे ऊपर u वी रूल में पहला दूसरा कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में प्लस साइन है। लेकिन u बाई वी रूल में पहला v du बाई dx ही आना चाहिए, फिर u dv बाई dx आना चाहिए, बीच में माइनस साइन। u बाई वी रूल में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, u वी रूल में आप कैसे भी डेरिवेट करो कोई भी ऑर्डर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ठीक है। और तो जो टर्म्स के साथ डी है वही मतलब सब्स्टिट्यूट वही करने वाला डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव। जहां डी बाई डी एक्स है, जो ऑपरेटर जहां ऑपरेट कर रहा है डेरिवेटिव का, जिस फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है उसी का आप डेरिवेटिव करोगे। अगर कोई 3 और 5 के बीच में अगर प्लस साइन होते तभी आप ऐड करते हो ना, ऐसे 3 और 5 ऐसे खड़े रहते तो आप ऐड करते हो क्या? नहीं। अगर मैं 3 प्लस 5 की जगह 3 इंटू 5 किया तो आप 15 लिखोगे ना। तो लाइकवाइज अगर दो टर्म ऐसे पड़े हुए, हाँ, x रेस टू 5 है और यहाँ पे समझो e रेस टू x है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला करने को तो आप ऐसे रखोगे ना उसको। लेकिन अगर मैंने आपको डेरिवेट करने बोला तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स इज एक्स रेस टू 5 के पीछे खड़ा हो जाएगा, फिर प्लस साइन के बाद डेरिवेटिव वापस ई रेस टू एक्स के पहले जाके खड़ा हो जाएगा। अब वो ऐसे तो खड़ा नहीं रहेगा ना, उसके पास एक पावर है। पावर क्या है उसकी? वो डेरिवेटिव ऑपरेटर है, वो उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। वो उसके ऊपर ऑपरेशन क्या करेगा? जो डेरिवेटिव के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी वो कर सकता है वो करेगा। तो उसको पता है कि जब उसके सामने एक्स रेस टू एन का फंक्शन आता है तभी वो ये रूल के हिसाब से, ये फॉर्मूला के हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेट करेगा या कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करेगा? उसको 5 को नीचे लाएगा और पावर जो 5 था उसको 4 बना देगा, बराबर। और ये डेरिवेटिव ऑपरेटर ई रेस टू एक्स के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? एज पर व्हाट इज अलाउड फॉर हिम टू डू ना। तो व्हाट विल दैट बी? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विल रिमेन ई रेस टू एक्स, ओके। ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है उसी के ऊपर चेंजेस होगा, जो बाजू में खड़ा है उसके ऊपर नहीं चेंजेस होगा। अभी एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू 5 इंटू cot x। अभी आप सोचोगे चलो ये भी यूवी रूल है, चलो ठीक है इसको यूवी रूल से करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x प्लस cot x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5, राइट। तो अभी मेरे को बताओ cot x का डेरिवेटिव क्या है? अभी 5 को टच करना है नहीं, वो बाजू में खड़ा था। तो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x लिस्ट के हिसाब से क्या है? माइनस माइनस cos कोस x एक्स स्क्वायर एक्स प्लस cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। मैंने आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ k क्या होता है, इधर फॉर्मूला लिस्ट में नहीं लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये निकल जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 5 इंटू माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, or which you can even say minus 5 cos x square x. But what does this mean? It implies that if you have y is equal to k into some function, or say k into u, then when you are derivating, you need not do it by uv rule. You can just keep this constant aside and you derivate your u. वही किया ना मैंने, 5 को साइड में रखा, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x लिखा। ये देखो वो आगे का पार्ट तो वैसे भी आना नहीं है, which means I can create a new rule that if you have y is equal to ku, then dy by dx is k kept aside and just derivate u. You don't need to apply uv rule there. तो constant multiplied by a function में constant को साइड में रखते हैं और फंक्शन को डेरिवेट करते हैं।
मैं हमेशा एक एग्जांपल एक सबको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास y इज इक्वल टू 5 है और आपके पास y इज इक्वल टू 5 tan x है। तो यहाँ पे डेरिवेट क्या होता है? डेरिवेट किया तो dy dx ऑफ 5 ये 0 हो जाता है। और यहाँ पे जब मैं डेरिवेट करता हूँ तो क्या होता है? 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? 5 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, मतलब ये 5 प्रोटेक्ट हो जाता है ना, 5 को कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑल बाय इटसेल्फ होता है, तभी वो डेरिवेट होके 0 हो जाता है। तो इट्स लाइक एक बच्चा जब रास्ते पे अकेला चल रहा होता है, तो जब उसको किडनैपर आके देखता है कि ये अकेला चल रहा है, उसको वो किडनैप करके अपने साथ लेके चला जाता है, इसलिए वो 0 हो जाता है। सो योर डेरिवेटिव इज लाइक अ किडनैपर। लेकिन जब एक बच्चा अपने डैड के साथ रास्ते पे चल रहा होता है और किडनैपर देखता है उसको, तो वो क्या करता है? वो बच्चे को जब पकड़ने जाता है तो पेरेंट क्या करता है, बाप क्या करता है, उसके बच्चे को बाजू में करता है और वो किडनैपर को खुद हैंडल करता है। और उस प्रोसेस में उसका थोड़ा बदल जाता है, tan x नहीं रहता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाता है, मतलब थोड़ा सा मार खाता है वो, लेकिन एटलीस्ट वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इज दिस एग्जांपल वेरी क्लियर टू यू? 5 remained protected over here. When 5 was all by itself, it went away, it became 0. In the process of protecting 5, tan x did become sec square x, मतलब उसका हुलिया थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा मार खाया उसने, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा दिया। Is this clear? Yes, sir. All of you understood? Very clear, No. sir. Now, let's take up some sums. We will keep coming back to this formula list whenever we require. तो हम लोग उसको पीछे आते रहेंगे. So let's look at this first question of 9.2. You've been given y equal to x raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x, and they've asked you to differentiate with respect to it. So always whenever you are going to differentiate, we'll write differentiate with respect to x. So when we differentiate with respect to x, d by dx of y, मतलब dy by dx is equal to, we'll apply the plus or minus wala rule. So d by dx of x raised to 4 by 3 plus d by dx of e raised to x minus d by dx of sin x. तो क्या हो जाएगा? चलो, let's go one by one. Who'll answer this for me? Romil? Yes, sir. Yeah, answer this. How do you derivate this? 4 by 3 x raised to 1 by 3. 4 by 3 minus 1 becomes 1 by 3. ठीक है, फिर e raised to x. आदित्य, हाँ, ओके ठीक है, आदित्य नेक्स्ट वन, d by dx of sin x. Cos x. Yes, and you're done. Okay, now who'll answer this first? Vidhi? Vidhi, you're there? Puneet? So she's not meeting. Huh? Yes, sir. Yeah, answer this question. 1 upon x. रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट में 1 by 2 root 1 by 2 रूट एक्स. हर्ष, डेरिवेटिव ऑफ tan x. sec square x. All right. Then Akshay. Sir, 3x square Yes.
right? So we're done with that. Now let's come to the third one. You have y equal to log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3 upon x raised to 3 by 2 है ना, मतलब it is x raised to minus 3 by 2. ठीक है? So you will get d by dx of log x minus d by dx of cosec x plus d by dx of 5 raised to x minus 3 constant बाजू में किया d by dx of x raised to minus 3 by 2. So let's go one by one. Who will answer the first one? Aditya, what is the derivative of log x? 1 by x. 1 by x. Then next, Raj, derivative of cosec x. minus cos x into cot x. So this minus will मतलब become plus ना? हाँ, तो cos x into cot x. Yeah, because उसका minus cosec x cot x होता है, इसलिए बाहर का minus plus होता है. Then Sanya, 5 raised to x. 5 raised to x. 0. No, 5 raised to x into चलो, log constant. 5. देखो हाँ. देखो log a raised to x का डेरिवेटिव क्या है? a raised to x into ln of a. ln मतलब log of a to the base e. Okay. Okay. Then Bhumil. No, sorry. Yes. चलो Sujal. Yes, sir. Yeah. X 3 raised to by minus. 2 x raised to Wait, minus what? 4 One by sec. 2. Wait. Minus 3 by 2 या 3 by 2? नीचे क्या आएगा? minus 3 by 2 Yeah, minus 3 by 2. x raised to minus 4 by 2. Minus 4 by 2. Sorry, कैसे? minus 5 by 2. Minus 3 by 2 minus 1. Minus 5 by 2 minus होगा 5 by ना? Okay. Can you just like finish it off for me? ये 1 by x हो गया plus cosec x cot x plus 5 raised to x log 5 और ये क्या हो जाता है? plus 9 by 2 x raised to minus 5 by 2. नीचे लिख दूँ? चलेगा? Positive 5 by 2. Yes, sir. चलेगा ना? हाँ. Okay. So I want you to do the 4th, 5th and 6th right now. Start doing it on your own. Chalo. And rejoin me in 2 minutes. I'm just cutting this. Start solving. मेरे को 2 मिनट में join करो. I have some 1 minute के लिए मेरे को काम है. मैं जाके आता हूँ. तब तक तुम लोग ये करो.